नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लिंग जो है उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने अपने चैनल पर विराम चिन्ह, संज्ञा व शब्द भेद, सर्वनाम, क्रिया, समास, कारक, डायरी लेखन और पत्र लेखन, हिंदी व्याकरण के इन विषयों के बारे में वीडियो बना रखी हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में भी अध्ययन करना है, जानना है, तो आप चैनल की हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो की लिंग। आज हम हिंदी व्याकरण का एक मुख्य विषय है लिंग, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं हिंदी में। तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लिंग की परिभाषा जान लेते हैं कि लिंग होता क्या है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ निशान होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। देखो, हम सबको पता है कि हमें पता चले कि ये पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से। जिस प्रकार हम वाक्य में भी बोलते हैं कि जैसे मैं बोलूंगी राम जा रहा है, तो हम जा रहा है ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है राम एक लड़का है। अगर मैं बोलती हूँ रमा जा रही है, तो रमा एक लड़की है, इसलिए जा रही है, वो स्त्री जाति से संबंध रखती है। तो इस प्रकार लिंग की परिभाषा हो गई, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द की जाति को ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। कि शब्द किस जाति से बिलोंग करता है, किस जाति से संबंध रखता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। तो बच्चों, उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा दादी, बकरा बकरी, बैल, मोर, हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता आदि क्या हैं? आदि लिंग के ही उदाहरण हैं। ठीक है, जो भी शब्द बने हैं वो या तो स्त्री जाति से बिलोंग करेंगे या पुरुष जाति से। ठीक है, या स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे। तो वो कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। तो बच्चों, लिंग के मुख्यतः हिंदी भाषा में दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है कि ये पुरुष जाति से है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, कुत्ता, गधा, आदमी, राम, कृष्ण, पिता, भाई, लड़का, सेठ, राजा, घोड़ा, मकान, लोहा, चश्मा, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, शेर आदि। ठीक है, तो आदि शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं, इसीलिए इनको पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। अब देखो बच्चों, पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं कि मैंने महत्वपूर्ण नियम जो हैं वो डाले हैं। अगर आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो कभी नहीं भूल पाओगे। पहला प्रश्न कि पुल्लिंग की पहचान की पहला पॉइंट क्या है? जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में बात हो रही है, जिन शब्दों के पीछे या जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय आए, वहां पर क्या होता है? वहां पर पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, स्थितव, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा। ठीक है, पा आ गया ना, लड़कपन, कि अन्न आ गया, बचपन, लेन देन, यहाँ पर भी अन्न आ गया या न आ गया।
तो ऐसे शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर दूसरा नियम है, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों जितने भी पर्वत होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिमालय है, हिमाचल है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि पर्वत जो हैं इन सब के नाम पुल्लिंग होते हैं। फिर है तीसरा, दिनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, बोलते हैं कि कल कौन सा दिन था, कौन सा दिन थी नहीं बोलते, क्योंकि वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कल मंगलवार होगा, तो होगा का अर्थ वो पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। तो दिनों के नाम हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद हैं देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, याद रखना है आपको। देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश। ठीक है, कि जो भी देशों के नाम होंगे या प्रदेशों के नाम होंगे हमेशा किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। ठीक है, इस प्रकार याद रखना है, देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। फिर है धातुओं के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, चांदी है, पारा है आदि अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि, ये सब किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, चाहे हिंदी में महीने में हो, अंग्रेजी में हो, पर हमेशा वो पुल्लिंग में ही होते हैं। द्रव्यों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं बच्चों, जैसे पानी है, तेल है, पेट्रोल है, घी है, शरबत, दही, दूध, ये किस में होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं। केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलास आदि जो पेड़ होते हैं इनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सागर के नाम पुल्लिंग में होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। फिर समय, जो अगर हम कोई भी समय बताएंगे तो हमेशा पुल्लिंग में वो जाना जाता है, यानी कि पुरुष जाति से वो संबंध रखते हैं। जैसे घंटा हो गया, पल हो गया, क्षण हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया आदि जो है वो हमेशा समय है वो पुल्लिंग में हमेशा जाना जाता है। कुछ संज्ञाएं बच्चों हमेशा पुल्लिंग ही रहती है। ठीक है, वो स्त्रीलिंग नहीं हो सकती। वो कौन सी संज्ञाएं हैं मुख्य रूप से, आइए बताती हूँ। जैसे खटमल है, भेड़िया है, खरगोश है, चित्ता है, मच्छर, पक्षी, गैंडा, कौवा, भालू, तोता। ठीक है, इसमें अगर स्त्रीलिंग, स्त्री जाति पुल्लिंग में ही बोली जाती है, पर नर तोता, मादा तोता, नर खरगोश, मादा खरगोश, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो होते हैं वो पुल्लिंग में ही। जेब्रा हो गया आदि। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं। उसके बाद बच्चों बारी आती है स्त्रीलिंग की। ये तो हमने जाना था पुल्लिंग के बारे में। फिर स्त्रीलिंग की बारी आती है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, क्योंकि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चले कि स्त्री जाति से हैं तो उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय आदि शब्द क्या हैं? ये सब उदाहरण स्त्रीलिंग के हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति से बिलोंग करवाते हैं। फिर है बच्चों स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग है कि नहीं है। तो कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग भी होती रहती हैं, जैसे मक्खी है, कोयल है, मछली है,
तितली है, मैना है, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। फिर है बोली। बोली जो होती है बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग होती है। मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि सब बोलियां जो होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। फिर है नदियों के नाम भी हमेशा हम स्त्रीलिंग में ही जानेंगे। रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा नदी आदि नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। भाषाओं व लिपियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही जाने जाएंगे। देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी लिपि है, ये भाषा है, हिंदी भाषा, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि भाषा व लिपि जो हैं वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही जानेंगे। पुस्तकों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कुरान, रामायण, गीता आदि, ठीक है, महाभारत, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो पुस्तकों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, इस प्रकार जो भी तिथियां होती हैं बच्चों वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में जानी जाती हैं। आगे आहारों के नाम जो हैं, आहार भोजन जो होता है, सब्जी हो गई, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, वो किसमें होते हैं, वो हमेशा किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। आगे है इकारांत वाले शब्द। इकारांत वाले शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई लगे, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई वर्ण हो वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नानी हो गया, बेटी हो गया, मामी हो गया, भाभी हो गया, चाची हो गया, काकी हो गया, ताई हो गया, ये शब्द कौन से हैं, इकारांत शब्द। और इकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर समूहवाचक संज्ञाएं जो होती है, जो समूह का बोध करवाएं, भीड़ हो गई, कमेटी हो गई, सेना, सभा, कक्षा, समूह का बोध करवाती है, इसमें समूह में लोग रहते हैं, तो ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। उसके बाद देखो, ये तो हमने पढ़ा कि कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, और अब विशेष क्या है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी होते हैं और पुल्लिंग में भी। तो ध्यान दीजिए, देखो, राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील है, डॉक्टर है, सेक्रेटरी है, गवर्नर है, लेक्चर है, प्रोफेसर है आदि सब क्या है, आदि शब्द जो हैं पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात, बर्फ है, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सब क्या है, ये सब भी स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहमान स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, शिशु भी ऐसे ही है, दोस्त भी और मित्र भी पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो ये तो हमने सीखा विशेष। फिर है बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं मेरे द्वारा कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानो, ये आपका गृह कार्य है। इसमें पहला वाक्य है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हैं। तो देखना कहाँ है आपको, देखना ये है कि जो कि मैंने गहरे वर्ण में अक्सर कर रखे हैं, की है, के है, मेरी है, जमी, रही, सच्चा, के, इसमें पहचानना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल है, तो हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। MF हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये भी पता चलता है। मेरी मित्र, मेरी से पता चलता है कॉलेज में लेक्चरर है। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है, ये भी पता चलता है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं। तो ये सब वाक्य जो हैं दिए हैं, इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना है। और बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको इसके उत्तर देने ही देने हैं कि पहले का क्या रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, तीसरे का क्या रहेगा। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि आपने कौन सा सब सही किसने बताए हैं। फिर मैं उसका नेम भी बताऊंगी कि सब सही किसके हैं, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर इन 6 वाक्यों
का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि पहले का क्या रहेगा, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, दूसरे का पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऐसे ही 1 से लेकर 6 तक का उत्तर आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो ये तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानो एक्सरसाइज हो गई आपकी होमवर्क के लिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को समझ आया और मैंने आपके लिए वीडियो बनाया तो आपको अगर समझ आ गया तो मेरे लिए सही साबित होगा। तो ये तो बच्चों हमने किया कि लिंग किसे कहते हैं, और अन्य टॉपिक की वीडियो भी मैंने बना रखी हैं, तो आप वो भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए अगर आपको देखनी है तो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।